हेलो गाइस, आज हम EPC 1 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट की फ़ाइल देखेंगे। EPC का फुल फॉर्म पहले क्या है? इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी टेस्ट। तो इसका हम फाइल देख रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं इंडेक्स का पेज कैसा बना हुआ है। मैंने इसमें 25 टॉपिक्स कवर किए हुए हैं कंक्लूजन के साथ। उसके बाद इंट्रोडक्शन बताया है। इसमें हमारा जो राइटिंग स्टाइल है वो और जो कंटेंट है वो मैटर करता है, हमने कितना अच्छे से लिखा हुआ है। और इसके बाद मैंने इसमें एक्वाइजेशन ऑफ रीडिंग स्किल्स, रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, उसके प्रोसेस ऑफ रीडिंग, रिकॉग्निशन स्टेट, इसकी प्रोसेस की जो स्टेजेस हैं वो लिखी हुई हैं। आप अपनी तरफ से क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, अलग अलग तरीके के स्क्रैप कार्ड यूज़ करके। फिर मैंने यहाँ टाइप्स ऑफ रीडिंग टॉपिक को भी कवर किया है। फिर रीडिंग फॉर ग्लोबल एंड लोकल कम्प्रहेंसिव उसे भी कवर किया हुआ है। आप अपनी फाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ड्राइंग्स का यूज़ कर सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। फिर मैंने यहाँ लोकल कम्प्रहेंशन में जो उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, जैसे रीडिंग अ वैरायटी ऑफ टेक्स्ट। इसमें डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, नैरेटिव टेक्स्ट, कन्वर्सेशनल टेक्स्ट, बायोग्राफिकल स्केचेस, प्ले, पोम्स, लेटर्स, स्क्रीन प्ले, रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, ये सब कवर किया है। फिर मैंने इसमें अटेंटिव या क्लोज रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, इसमें क्रिटिकल रीडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब कवर किया है। फिर वाई डू वी नीड टू टेक अ क्रिटिकल अप्रोच टू रीडिंग, इसमें भी ये टॉपिक भी कवर किया है। फिर से रिलेटेड ड्राइंग्स का यूज़ किया हुआ है ताकि फाइल अट्रैक्टिव लगे। फिर वेज ऑफ रीडिंग, इसमें मैंने 2 टॉपिक्स की बात की हुई है, प्री रीड और पोस्ट रीडिंग की। प्री रीडिंग में मैंने द 4 P's के बारे में बात की है। प्री रीडिंग स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग, ग्रुप डिस्कशन, कॉन्सेप्ट, प्री क्वेश्चंस, विजुअल एड्स, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, ये सब। पोस्ट रीडिंग के एक्टिविटीज़ किस चीज़ में फोकस करती है? लिसनिंग स्किल्स में, स्पीकिंग स्किल्स में, रीडिंग स्किल्स में, राइटिंग स्किल्स में, सोशल एंड फिजिकल स्किल्स में, और गेम्स एंड प्ले आर्ट वर्क्स, इन सब चीज़ों में। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें पोस्ट रीडिंग के तो कौन कौन से होते हैं? क्रिएटिव राइटिंग, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, क्रिएटिव डिस्कशन, क्विज योर क्लासमेट्स, प्रिपेयर अ सर्वे, पार्ट ऑफ द स्पीच, क्वेश्चंस फ्रॉम पिक्चर्स, ये सब इसके अंदर आते हैं पोस्ट रीडिंग के। ठीक है, और फिर इसके मैंने इम्प्लीकेशंस की बात करी, रीडिंग्स के क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। इसमें मैंने लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस और जो होता है रीडिंग टू लर्न, इन दोनों चीज़ों को कवर किया है। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग, इस टॉपिक को भी देखा हमने। फिर मैंने दूसरा टॉपिक जो है राइटिंग स्किल, उसके बारे में, पर्पस क्या होते हैं राइटिंग के, राइटिंग स्किल क्या होती है। फिर अगर जो राइटिंग प्रोसेस होती है क्लासरूम की, वो कैसे होती है, क्लासरूम प्रोसेस ऑफ राइटिंग, इसे मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश करी है, बिकॉज ये समझने में भी ईजी होता है और ये क्या थोड़ा कैची भी लगता है। फिर हाउ टू रिकॉग्नाइज एरर, इस टॉपिक के बारे में बात करिए। इसे मैंने जो होता है 5 चीज़ों में मतलब बताया है, रीड अलाउड, ग्रामर गाइड, सेल्फ रिफ्लेक्शन, पीयर रिव्यू, टीचर्स फीडबैक, ऐसे। जब हम फ्लो चार्ट्स और इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं ड्राइंग का, तो ये फाइल को अट्रैक्टिव बनाता है। साथ में जो होता है हमारा जो पॉइंट्स वगैरह रहते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, मतलब हमें पूरे सारे पॉइंट्स पढ़ने नहीं पड़ते हैं। वो जो हम फ्लो चार्ट्स रहते हैं उनमें जो पॉइंट्स हाईलाइट होते हैं हमें पता चल जाता है कि हाँ इन पॉइंट्स के बारे में यहाँ बताया हुआ है। तो ये बहुत अच्छा वे होता है हमारे टॉपिक को रिप्रेजेंट करने का। फिर उसके बाद मैंने इसमें बताया है कि राइटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट,
जो है इसके बारे में बताया। इसमें मैंने फीचर्स बताए रिफ्लेक्टिव राइटिंग के, पर्सनल पर्सपेक्टिव, सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग। फिर बेनिफिट्स ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग की बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस, इन्हेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इमोशनल प्रोसेसिंग, डीपर लर्निंग, ये सब चीज़ें। फिर नेक्स्ट टॉपिक टेक्स्ट स्टार्ट कर दिया, इसके पर्पस बताएं। फिर डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट क्या होता है, इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट क्या होता है, इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट क्या होता है, और जो होता है पर्सुएसिव टेक्स्ट ये क्या होता है, इन सब के बारे में बताया। फिर स्टोरी मैंने एक यहाँ शेयर की हुई है, जो कि है एक पंचतंत्र की कहानी द थ्री प्रोमिसेस, उसे मैंने लिखा है यहाँ पे, और उसका मोरल भी लिखा है। फिर रिडल्स किस टाइप से लिखनी है वो इसमें मैंने बताया है। फिर आगे जोक्स के लिए मैंने एक अलग क्रिएटिव वे ट्राई कर उसको मैंने बनाया है। फिर हमने एक पोम लिखी है हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। फिर ब्लैक बोर्ड, इसके बारे में इंट्रोडक्शन, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ चॉक बोर्ड, जो फिक्स बोर्ड होता है, स्टैंड बोर्ड, रोलर चॉक बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, ये इसके टाइप्स हैं। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ चॉक बोर्ड क्या होते हैं वो लिखा हुआ है, जैसे असिस्ट टू कम्युनिकेट, इनहेंस इंटरेस्ट, टू कवर मैक्सिमम स्टूडेंट्स एट टाइम, हेल्पफुल फॉर टीचर, मोटिवेशन, सम टॉपिक्स कांट बी टॉट विथ इट, सो अ मीन ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर ये चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करा है। फिर हमने इस ब्लैक बोर्ड की लिमिटेशंस भी लिखी हैं। इसमें टेम्पररी रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए इस पर रिकॉर्ड होता है, लिमिटेड स्पेस होता है, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रूल्स रहता है, प्रॉब्लम ऑफ लार्ज क्लास, नीड ऑफ स्किल, लैक ऑफ मूविंग पिक्चर्स, अफेक्ट्स ऑन हेल्थ,